हेलो गाइस, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं चंदन कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम लोग कुछ बहुत ही नए चीज़ सीखेंगे, वो भी बहुत कुछ जो आप आज तक सुने भी नहीं होंगे। वो क्या है? बहुत कुछ शॉर्टकट्स जो आप डेली यूज़ कर सकते हो। डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा काम करने के लिए। आज हम लोग माउस के बिना बहुत कुछ सीखेंगे। माउस को कैसे कम यूज़ करना है वो सीखेंगे। वो सब कुछ कैसे करेंगे? कीबोर्ड से। जी हाँ, कीबोर्ड से। कीबोर्ड के बहुत सारे शॉर्टकट्स हम बनाए हैं। उस शॉर्टकट्स के थ्रू हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बेसिक पीसी शॉर्टकट कीज़। पहला आज का शॉर्टकट की है Alt F। इसको यूज़ करके हम लोग फाइल मेन्यू को ऑप्शन किसी भी करंट प्रोग्राम में स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, दूसरा है Alt E। Alt E का काम होता है ओपन करना एडिट ऑप्शन को। किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडिट ऑप्शन शुरू करने के लिए Alt E का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। आप किसी भी कंप्यूटर पे या आप किसी भी काम को कर रहे हो, उसमें आप कोई भी एक से अधिक स्क्रीन में फाइल को, या आप मान लीजिए आपका कोई भी कंप्यूटर में बहुत सारे मल्टीटास्किंग कर रहे हो और आपके पास बहुत सारे टैब्स खुले हैं, उसमें आप स्विच करने के लिए आप मिनिमाइज़ करते होगे या मिनिमाइज़ करके दूसरे टैब में जाओगे। वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो विदाउट यूजिंग माउस। वो कैसे? आपको सिर्फ क्लिक करना है Alt प्लस टैब। इससे आप स्विच कर जाओगे दूसरे प्रोग्राम में जो आप खुला है। अब आता है रीनेम करना। किसी भी फाइल को आप रीनेम करने के लिए फाइल को राइट क्लिक करके आप रीनेम पे जाके रीनेम करते होगे। अब आप उसे भी आसान कर देंगे हम आपका काम। किसी भी फाइल को सिर्फ सिलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर F2 क्लिक कीजिए, जिससे कि आप रीनेम का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। आप रीनेम कर सकते हो। अब आता है रिफ़्रेश करना या रीलोड करना। किसी भी प्रोग्राम को रीलोड या रिफ़्रेश करने के लिए आप F5 का इस्तेमाल कीजिए। अब आता है बुकमार्क्स। आप बुकमार्क्स करने के लिए माउस का इस्तेमाल करते होंगे, बट आप कंट्रोल प्लस D दबा के बुकमार्क्स भी कर सकते हो। बहुत ही आसान है। अब आता है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, मान लीजिए आप MS ऑफिस के अंदर हो या किसी भी वेब पेज पर हो, उस वेब पेज या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक और नया विंडो उसी चीज़ का खोलने के लिए आप सिर्फ कंट्रोल प्लस N दबा के आप एक और नया डॉक्यूमेंट या नया विंडो खोल सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में, या कोई भी इंटरनेट के वेब ब्राउज़र को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस N दबाकर कर सकते हैं। अब आता है कुछ ऑफिस यूज़ करने वाले कीज़ के लिए। जैसे कि आप MS ऑफिस यूज़ करते होंगे, उसमें आपको मिलेगा बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि आप माउस के इस्तेमाल ना करके आप कर ही नहीं सकते। वो है सिलेक्ट करना। आप कोई भी एक होल पैराग्राफ को या होल पेज को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सिर्फ कंट्रोल प्लस A दबा के उसे कर सकते हो। अब आता है बोल्ड कैसे करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए उस स्पेसिफिक लाइन को या वर्ड को, आप सिर्फ कंट्रोल B दबा के आप उसे बोल्ड कर सकते हो। अब आता है इटैलिक लैंग्वेज। इटैलिक जो आप वर्ड होता है लेटर को,
वो कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल आई दबा के आप कर सकते हो उसे भी। अब आता है अंडरलाइन कैसे करते हैं। अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U दबा के अंडरलाइन कर सकते हैं। अब आता है फाइंड। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर आप कोई एक स्पेसिफिक पैराग्राफ या स्पेसिफिक वर्ड को आप फाइंड करने के लिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे कैसे फाइंड कर सकते हो? सिंपली आपको Ctrl+F दबा के आप का एक फाइंड ऑप्शन शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप जस्ट फाइंड तब उसमें उस विंडो में सिर्फ टाइप कर दीजिए उस स्पेसिफिक वर्ड को या कोई भी एक लाइन को, वहाँ पे आपको शो कर देगा कि वो कौन से पैराग्राफ में है। अब आता है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स। अब आता है आप कैसे सेव करोगे किसी भी डॉक्यूमेंट को। उसके लिए Ctrl+S दबा के आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। अब आता है कट कैसे करते हैं। कट करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+X। अब आता है कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबा के आप कॉपी भी कर सकते हो। अब आता है पेस्ट कैसे करना है। कट कॉपी हो गया, आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबा के आप पेस्ट करोगे। अब आता है मान लीजिए आप कोई भी एक लाइन को गलत कट या पेस्ट कर दिया, उसे वापस से उसी स्थिति में लाने के लिए अनडू करना होगा। अनडू कैसे करते हैं? Ctrl+Z करके आप उसे भी वापस की स्थिति में जो आप पहले थे उसी में चले जाओगे। अब मान लीजिए आपका सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है। अब आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के लिए सिंपल तरीका है Ctrl+P दबा के आप उसे भी कर सकते हो। अब मान लीजिए आपका कोई एक फाइल के लाइन, मान लीजिए किसी भी एक लाइन को के बिगनिंग में जाके एडिट करना है, तो आप बिना एरो की का इस्तेमाल किए या माउस का इस्तेमाल किए उससे भी तेज़ काम करने के लिए सिर्फ आपको एक होम की का बटन दबाना होगा। उससे आप बिगनिंग पर पहुंच जाओगे। अब सिंपल से उसी चीज़ को आप अगर उल्टा करना चाहते हो कि बिगनिंग पे है और एंड पोर्शन को, लाइन को एडिट करना है, तो सिर्फ एंड की को दबा के आप उसे भी एडिट कर सकते हो। अब आया है लास्ट फंक्शन की, वो है Alt+F4। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी भी एक प्रोग्राम को ऑफ करते हो, या किसी भी प्रोग्राम का एंड कैसे किया जाता है। एंड करने के लिए आप सिर्फ सिंपली ऊपर दिया गया हुआ क्रॉस बटन, जो आप राइट साइड में रेड कलर का बटन मिलता है, उसी को यूज़ करके करते होगे। बट अब वो भी बहुत आसान हो गया है Alt+F4 के थ्रू। Alt+F4 का इस्तेमाल करके आप उसे भी बंद कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसी फंक्शन को आप कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा, और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको नए वीडियोस के और नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल जाएंगे। थैंक यू।